चिड़िया की चिंता। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के बाहर एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ सुख चैन से रहती थी। बरगद की घनी शाखाओं में उनका घोंसला बना हुआ था और दिन भर वह अपने बच्चों के लिए दाना पानी जुटाती थी। बच्चों की चहचहाहट और उसकी मेहनत ने उसके घोंसले को खुशियों से भर दिया था। कुछ समय बाद उस पेड़ के खोखले तने में एक जहरीले सांप ने अपना घर बना लिया। वह सांप पेड़ के नीचे जमीन में घुसता और ऊपर की ओर चढ़कर खोखले में छिपा रहता। सांप धीरे धीरे चिड़िया के बच्चों पर नजर रखने लगा। उसकी नीयत खराब हो गई थी और वह उन नन्हे बच्चों को अपना शिकार बनाने की योजना बना रहा था। एक दिन जब चिड़िया भोजन की तलाश में बाहर गई हुई थी, सांप ने मौका देखकर घोंसले में घुसकर एक बच्चे को निगल लिया। जब चिड़िया वापस लौटी तो उसने देखा कि उसका एक बच्चा गायब था। चिड़िया परेशान हो गई और आसपास खोजने लगी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसका बच्चा कहाँ गया। शाम हो गई और चिड़िया का दिल भारी हो गया। उसने सोचा कि शायद बच्चा किसी शिकारी पक्षी का शिकार हो गया होगा। अगली सुबह वह फिर भोजन की तलाश में निकली, लेकिन मन में डर बना रहा। उसी दिन सांप ने फिर से वही हरकत की और एक और बच्चे को निगल लिया। अब चिड़िया बेहद चिंतित हो गई। उसके पास सिर्फ एक ही बच्चा बचा था और उसे इस बात का यकीन हो गया था कि कोई अदृश्य खतरा उसके परिवार पर मंडरा रहा है। उसने ठान लिया कि इस समस्या का हल निकालना ही होगा। चिड़िया ने सोचा, मुझे इस खतरे का कारण ढूंढना होगा, वरना मेरा आखिरी बच्चा भी नहीं बचेगा। मुझे किसी समझदार व्यक्ति से सलाह लेनी पड़ेगी। चिड़िया ने बहुत सोच विचार किया और फिर अपने एक पुराने मित्र जो गांव में ही रहता था उससे मदद मांगी। वह मित्र बहुत चतुर और अनुभवी था। उसने बहुत ध्यान से उसकी पूरी बात सुनी और बोला, मुझे लगता है कि यह जरूर सांप है जो पेड़ के खोखले में छिपा है। तुम्हारी समस्या का हल आसान है, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा साहस दिखाना होगा। चिड़िया ने उससे पूछा, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास तो ताकत भी नहीं है और मैं किसी बड़े सांप से कैसे लड़ूंगी? मित्र ने समझाया, सांप से छुटकारा पाने का एक तरीका है। जब सांप अपने खोखले में आराम कर रहा हो तो हम उस पर गर्म पानी डाल सकते हैं। इससे वह तड़प कर बाहर निकलेगा और हम उसे मार सकते हैं, लेकिन हमें सही समय पर हमला करना होगा। चिड़िया ने यह सलाह मानी। अगले दिन मित्र से गर्म पानी लेकर आया और पेड़ के खोखले के पास इंतजार करने लगा। जैसे ही सांप अपने खोखले में वापस आया और सो गया, चिड़िया ने गर्म पानी उस पर डाल दिया। गर्म पानी की वजह से सांप तड़प उठा और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त उनके मित्र ने वहां पहुंचकर एक बड़ा पत्थर सांप के सिर पर दे मारा, जिससे सांप वहीं मर गया। सांप के मरते ही चिड़िया ने चैन की सांस ली। अब उसके घोंसले और उसके आखिरी बच्चे को कोई खतरा नहीं था। इसके बाद चिड़िया अपने आखिरी बच्चे के साथ सुख शांति से रहने लगी। उसके घोंसले में अब फिर से चहचहाहट गूंजने लगी और वे अपने पुराने दिनों की तरह निश्चिंत होकर भोजन की तलाश में जाती। यह कहानी हमें सिखाती है कि सूझबूझ और सही समय पर साहस से काम लेने से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो।